हमारे साथ एमबीए प्लस प्लस के 2 स्टूडेंट हैं जो परस्यू कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको अपना पर्सनल फैक्टर बताता हूँ। मैं रांची से हूँ और इंटर्नशिप का मैं सीक्रेट पूछना चाहूँगा। I want to get 6 to 7 lakh per annum. स्पेशलाइजेशन का कंफ्यूजन बहुत रहता है स्टूडेंट में, ठीक है। तो आपने एमबीए प्लस प्लस क्यों चूज़ किया और कौन से स्टूडेंट्स को एमबीए जनरल चूज़ करना चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स को एमबीए प्लस प्लस चूज़ करना चाहिए? I want to get place क्योंकि MBA प्लस प्लस में गारंटी मिलती है कि हम and I will suggest if you are a fresher and if you don't have any experience or anything, then you can opt to the MBA plus plus. मंगल में का एमबीए प्लस प्लस कोर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप है। अब क्यों है उसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाह रहे हो तो आपको मुझे अपने 5 to 6 मिनट देना होगा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका कोई भी डाउट मंगल में के ऊपर नहीं बचेगा एमबीए प्लस प्लस के रिगार्डिंग, ठीक है। हमारे साथ एमबीए प्लस प्लस के 2 स्टूडेंट हैं जो परस्यू कर रहे हैं यहाँ पे और इनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली इनका एक्सपीरियंस रहा कॉलेज में और कॉलेज का थोड़ा बहुत डिटेल कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? I am Rayan Rahman, currently pursuing MBA plus plus from Mangalmay College, and my hometown is from Ranchi. Okay. I have आप रांची से हो? Okay. जी, Okay. I have migrated from Ranchi to Greater Noida for pursuing MBA plus plus. Okay. What about you? myself Anjali and I am pursuing MBA from Mangalmay College. ओके सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का भी बेसिकली यही एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि मंगल में वो क्यों चूज़ करें, ठीक है। मंगल में चूज़ करने के पीछे उनका बेसिक रीज़न क्या होना चाहिए, तो उसका एक थोड़ा सा आप डिटेल में अगर बता सको सो दैट कि हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो, क्योंकि कॉलेज आपको पता है ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे हैं, है ना। तो कुछ ऐसे रीज़न या कुछ ऐसे जो चीज़ें कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है सो दैट कि आपको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट रहने में हेल्प हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं आपको अपना पर्सनल फैक्टर बताता हूँ। मैं रांची से हूँ और मुझे एक एक्सपोजर चाहिए था। तो मैं सोच रहा था कि मैं एमबीए करूँ तो रांची के बाहर ही करूँ। ओके तो मैंने दिल्ली को टारगेट किया था। तो दिल्ली एनसीआर पे मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। बहुत सारे कॉलेजेस ओके थे। राइट वन ऑफ द टॉप कॉलेज जीएल बजाज भी थे। राइट तो मैं कंफ्यूज एमबीए करना है कि नहीं करना है। और लेकिन मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल ऑफ माय एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन मैंने थ्योरेटिकल बहुत पढ़ लिया था। राइट अब मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच भी चाहिए था, लेकिन मुझे एमबीए की डिग्री चाहिए थी। पीजीडीएम मिल रहे थे लेकिन वो अब्रॉड में वैल्यू नहीं होते, एआईयू अप्रूव नहीं होते तो वैल्यू होते। तो मुझे डिप्लोमा कोर्स भी होता है। हाँ, तो मंगलमय ने मुझे एक बेनिफिट्स दिखा कि उसने एमबीए प्लस प्लस का कोर्स दिया, जहाँ पे मेरे फर्स्ट हाफ में थ्योरेटिकल लेक्चर्स चलते हैं, सेकंड हाफ में प्रैक्टिकल्स लेक्चर्स होते हैं, ताकि मुझे एक कॉलेज से कॉर्पोरेट में कैसे शिफ्ट करना है, जो मैं वहाँ का एक टॉप प्लेयर बन जाऊँ। मुझे डे 1 से आई थिंक ये चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। लाइक बहुत सारे मैनेजमेंट्स ऐसे किए गए हैं मेरे कि मैं पूरा बिजी शेड्यूल रहता है हमारा। ओके थ्योरेटिकल्स के भी जो काम हो रहे हैं उनके भी प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट सबमिट करो, प्रैक्टिकल्स के चल रहे हैं तो उनके भी बनाओ। इवन तो हमारे वीकेंड्स पे भी हमें एग्जाम्स होते हैं, ये होते हैं। मतलब कि एक चीज मैं कह सकता हूँ कि वेल सेटल्ड कर रहे हैं हमें कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के लिए। ओके एक्चुअली मैं ये भी जानना चाह रहा था कि आज के टाइम पे आपको पता होगा कि चैट जीपीटी, मशीन लर्निंग, एआई आ चुका है मार्केट में, तो आपके करिकुलम में कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है सो दैट कि आप उन सब टूल्स के बारे में भी सीखो, एआई को आप अपने कोर्स में ले पाओ सो दैट कि आप, क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट एआई के थ्रू चल रहे हैं, तो उसके बिहार पे कुछ आपके करिकुलम को डिजाइन किया गया है? हाँ, हमारे को एडिशनल कोर्सेस मिले हैं लाइक द यूज ऑफ एआई, हाउ टू यूज एआई। ओके और हमारे जितने भी थ्योरेटिकल क्लासेस जो चलते हैं उन पे हमें पीपीटी पे प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसमें हमें ये टीच किया जाता है कि आप एआई को तो यूज करो लेकिन इंटीग्रेटेड वे पे, पूरी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर कॉपी पेस्ट भी करो तो वो ऑथेंटिक नहीं लगता। तो मुझे ऐसा रिसोर्स बनाया कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एआई को करते हुए अपने माइंडसेट से उसे कंट्रोल करना है। इस चीज की बेनिफिट्स मिली है मुझे कोर्स के थ्रू। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, लाइक व्हाट आर द अदर कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग बिफोर ज्वाइनिंग मंगल में? देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने ऑब्वियसली दूसरा कॉलेजेस चूज किया होगा, राइट, ठीक है। तो मंगल में आपने चूज क्यों किया, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में आपने अगर कॉलेज जितने भी रिसर्च किया होगा उसके अगेंस्ट में मंगल में चूज करने का जो बेसिक कुछ रीजन है उसके बारे में बताओ। Honestly, I have given the exam of CVT PG and I got the good rank. I get triple IT also, but I was thinking government college is not good for practical knowledge Practical and knowledge, industrial exposure. So I come here in Greater Noida because यहाँ सारी कंपनीज यहाँ हैं। तो मैंने बहुत सारे कॉलेज एक्सप्लोर किए लाइक जीएल बजाज, लॉयड, जेन आईओटी, बट मंगल में बेस्ट लगा क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन। सो मैंने जीएल बजाज भी एक्सप्लोर किया था, वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा थी। ओके हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बाय द वे फैक्टर है
हमारे स्टूडेंट्स बेसिकली मुझे ये पूछते भी हैं कि भैया कौन से कॉलेज में आप हमको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली जीएल बजाज या दूसरे कॉलेज में स्टूडेंट्स का क्राउड बहुत है, मंगल में के अगेंस्ट में। मंगल में क्राउड आई थिंक थोड़ा कम है दूसरे कॉलेज के अकॉर्डिंगली, है ना? यस। ओके, और कुछ आपने अगर देखा हो? मंगल में एक कोर्स प्रोवाइड करता है दैट इज MBA++। वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमें वैल्यू एडेड कोर्स कराए जाते हैं। इसमें हमें सिर्फ सर्टिफिकेशंस नहीं मिलते, हमें उसकी क्लासेस करवाई जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप दोनों से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखो हमारे स्टूडेंट्स का ना एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि यार हम MBA तो कर लेंगे बट प्लेसमेंट अगर नहीं लगा तो? अब ये क्वेश्चन तो है, लेकिन वो ये जानना चाह रहे हैं कि बिफोर जॉइनिंग एनी कॉलेज व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि किसी स्टूडेंट्स को अपने प्रोफाइल में ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाइक व्हाट आर द मेन स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए MBA करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ की टू सक्सेस। ओके, अगर आपको MBA करना है और कॉर्पोरेट लाइफ जीनी है तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। यहाँ मंगलमय कॉलेज में भी हमारे क्लासेस 9 to 5 कंटिन्यू होती हैं, जिसके लिए हमें टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट मुझे जितना आइडिया है, क्योंकि बीइंग MBA स्टूडेंट बाय द वे मैं भी यहीं से पास आउट हूँ 2025 में। आपने आई थिंक मेरा वीडियो वगैरह देखा होगा पहले भी, है ना? टाइम मैनेजमेंट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको स्टार्टिंग में पता नहीं चला था। अब स्टूडेंट क्या है, हर कोई स्टूडेंट यही सोच के आता है कि यार भाई मैं चलो कॉलेज जा रहा हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अब आने के बाद फेस अलग चीजें करनी पड़ती है ना? तो कुछ ऐसे चीजें आप लोग बताओ सो दैट कि हमारे स्टूडेंट प्री प्लान होकर के आए कि यार चलो ये चीजें फॉलो करते हैं तो ये चीजें हमको आगे जाके हेल्प होगी। क्योंकि देखो हम लोग सोचते हैं कि यार चलो मैं तो पढ़ाई करूंगा, ठीक है, बट क्या होता है आने के बाद कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे टाइम टू टाइम चीज़ें चलती रहती हैं सो दैट कि पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो कुछ ऐसे चीज़ें आप बता दो हमारे स्टूडेंट्स को सो दैट कि उनको हेल्प हो। अगर आप मंगल में चूज कर रहे हो, अगर आप कुछ प्रिपेयर करके नहीं भी आओगे तो चलेगा, बस आपके अंदर एक क्वालिटीज होना चाहिए, रेडी टू अडेप्ट। आप अडेप्टेबिलिटी की क्वालिटीज लेकर के आओगे तो मंगल में आपको सारी चीजें सिखा देगा। फास्ट लर्नर बन जाओ। हाँ, अडेप्ट करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस हिसाब से पढ़ाया ही जाएगा या फिर जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो इतना बिजी शेड्यूल का रहेगा कि तुम्हें लगेगा कि तुमने अभी से कॉर्पोरेट लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया है। ओके, इंटर्नशिप का मैं सीक्रेट पूछना चाहूँगा। आई थिंक आप लोग फर्स्ट ईयर से हो तो इंटर्नशिप का कोई आइडिया होगा नहीं, बट स्टिल आप लोग को पता होगा क्योंकि आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा या फैकल्टी ने आपको बताया होगा इंटर्नशिप का रियलिटी क्या है कॉलेज में। इंटर्नशिप उससे पहले हमारे मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं। मिनी प्रोजेक्ट्स में भी हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद जब हमारे सेकेंड सेम खत्म होते हैं तो हमें इंटर्नशिप का मौका मिलता है जो कि कंपलसरी है। तो वहाँ पे हमें इंटर्नशिप इसी वजह से मिलता है, चाहे वहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू हमें थोड़ा कम मिले, लेकिन हमारे अंदर जो एबिलिटीज इतनी आ जाए उस 3 मंथ्स के अंदर कि मैं उसे आगे आने वाले टाइम पे अपना सीटीसी बहुत इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है मंगल में से, क्या आरओआई का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई वांट टू गेट 6 to 7 lakh per annum मिनिमम एज अ फ्रेशर्स मिनिमम एज अ फ्रेशर्स। ओके, काफ़ी ये आरओआई टर्म है, ऑब्वियसली आरओआई में कैलकुलेट भी हो सकता है, बट एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि प्लेसमेंट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन स्टूडेंट ओनली, ठीक है? तो कॉलेज का जो करिकुलम है, ठीक है, और इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं हमेशा थोड़ा सा मिसमैच होता ही है, ठीक है? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्टूडेंट को बेसिकली एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालना चाहिए, लाइक सिर्फ कॉलेज तक ही रहना चाहिए या बाहर से भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज के लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी यहाँ फैकल्टीज जो है जितने वो प्रॉपर टास्क दे रहे हैं, जो भी असाइनमेंट है, पीपीटी है, प्लस प्रैक्टिकल्स जो हमें पढ़ाई जा रही स्टडीज है, वो सबको टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो आई अश्योर्ड हिम दैट ही विल गेट अ प्लेसमेंट, अ वेरी गुड प्लेसमेंट। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्पेशलाइजेशन का कंफ्यूजन बहुत रहता है स्टूडेंट में, ठीक है, कि कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करें। तो आप लोग पहले तो ये बता दो कि मंगल में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है और बेसिकली एक स्टूडेंट को स्पेशलाइजेशन किस तरीके से चूज करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप दोनों बता दो। मंगल में अप टू 6 स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है स्टूडेंट्स को, लाइक मार्केटिंग हो गए, HR हो गए, IT हो गए, IB हो गए, ऑपरेशंस हो गए। तो वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे बेहतर हो, जिस पे आप बेहतर आप उसे ऑप्ट कर सकते हो। और इवन तो यहाँ पे डुअल स्पेशलाइजेशन का सिस्टम है। ओके, ये डुअल स्पेशलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आप बता दो, लाइक माइनर और मेजर जो है क्या है, मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। दोनों स्पेशलाइजेशन इक्वल है, आप जिसमें अच्छे हो आप चूज कर सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ओके, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा
MBA जनरल और MBA प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है? क्योंकि कॉलेज मैंने देखा है कि MBA जनरल भी प्रोवाइड कर रहा है, MBA प्लस प्लस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने MBA प्लस प्लस क्यों चूज़ किया और कौन से स्टूडेंट्स को MBA जनरल चूज़ करना चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स को MBA प्लस प्लस चूज़ करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। There is no difference between MBA plus plus and MBA general in paper term. Like we both will get the same degree, same theoretical knowledge, but MBA plus plus will get the much better practical approach. Okay. From the day one till the day last, they will train you like practical things, everything, how you should survive in the corporate. And I will suggest if you are a fresher and if you don't have any experience or anything, then you can opt to the MBA plus plus. And if you have a quite knowledge and you have a practical approach, then you can choose the MBA general, which will push your career too. Okay. आपको आपका MBA प्लस प्लस चूज करने के पीछे क्या रीजन था? आई वॉन्ट टू गेट प्लेस्ड, क्योंकि MBA प्लस प्लस में गारंटी मिलती है कि हमें यस, ऑन रिटन प्लेसमेंट, ऑन रिटन पेपर मिलता है प्लेसमेंट का कि आपको 5 लाख तक प्लेसमेंट दी जाएगी। मिनिमम आपको 5 लाख का प्लेसमेंट मिल जाएगा। मिनिमम आपको 5 लाख तक प्लेसमेंट दी जाएगी। सो इसलिए मैंने इसको चूज किया, क्योंकि अगर मुझे स्ट्रेस नहीं होगा कि मुझे ये पता होगा कि मुझे मेरे प्लेसमेंट हो ही जानी है 2 साल बाद, तो मैं अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाऊंगी। मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होगा, मैं ज़्यादा नॉलेज ले पाऊंगी। ओके, मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है, सारी चीज़ें आई थिंक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाह रहे हो तो इसके दूसरे वीडियोस भी हमारे चैनल में पड़े हुए हैं। कैंपस टूर पड़ा हुआ है, MBA जनरल के फीडबैक पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। आप चाहो तो वो भी हमारे चैनल में चेकआउट कर सकते हो। मैं एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे डाउट रहते हैं, 3-4 महीने पहले देखते हैं, लेकिन कोई भी अपने डाउट्स क्लियर नहीं करता है, जो कि सबसे बड़ा एक रॉन्ग डिसीजन है। अब आप कॉलेज चले जाते हो, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद आप जब बात करते हो तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार देखो, कॉलेज हर स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि मंगल में हर स्टूडेंट के लिए नहीं है, हर स्टूडेंट का प्रोफाइल डिफाइन करेगा कि मंगल में उसके लिए सही है या नहीं। तो अगर आप इसी कंफ्यूजन में हो कि मंगल में आपको चूज करना चाहिए या नहीं, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो कर रहा होगा, जाओ टेक्स्ट या कॉल कर सकते हो, आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। बाकी आप अगर इन स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हो, अपने डाउट्स क्लियर करना चाह रहे हो, मैं आपको इनका नंबर तो नहीं बट इनका लिंक्डइन प्रोफाइल ID शेयर कर दूंगा, सो दैट कि आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।